नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं भारत की बात का स्पेशल एडिशन सीधे अयोध्या से लाइव। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 54 दिन बाकी बच गए हैं और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आज मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। और इसी को लेकर मेरे पास आज एक बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया गठबंधन में संयोजक के पद को लेकर जो खींचतान चल रही है, उसके बीच में एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दिन से संयोजक के पद को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। और जब चर्चा हुई तो मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार का नाम जब सामने लाया गया, आगे किया गया, तो सोनिया गांधी ने उस पर क्या कहा, इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देखने वाले हैं। मेरे सहयोगी आशीष सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आशीष, इंडिया गठबंधन में संयोजक पद का जो पेंच है वो फंसा हुआ है। नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं, बन सकते थे, ऐसी चर्चा थी। इस बीच जब बैठक हुई इंडिया गठबंधन के शनिवार को, नीतीश का नाम भी रखा गया। आखिर सोनिया गांधी ने ऐसा क्या कहा कि ये पेच फंस गया या यूं कहे उलझ गया? आशीष जी हाँ, बिल्कुल। आज हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर वो कौन सी बात थी जो सबसे ज्यादा चुभी नीतीश कुमार को, क्यों नीतीश कुमार बिफर गए और आखिरकार उन्होंने संयोजक पद को कबूल नहीं किया। मैं आपको बता दूं रोहित की बैठक में जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था, इससे संबंधित बड़ी खबरें हम परसों भी ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जैसे ही ये तय हुआ आम सहमति से कि उनके नाम की घोषणा कर दी जाए, सभी सदस्यों ने कहा कि चलिए अब इसको अनाउंस कर देते हैं, तब सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा, उस बैठक में ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि 1 मिनट हम कोई भी ऐलान करें उससे पहले जो 2 हमारे प्रभावी जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाए, उनको भी बता दिया जाए। यही वो बात थी जो नीतीश कुमार को खटकी और उनके साथ वहां पर मौजूद ललन सिंह ने तुरंत इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था, जो मुझे टॉप सोर्सेज ने बताया है, कि ये कोई बात नहीं हुई। अगर पहले से तय था और सबकी सहमति हो गई है तो सिर्फ इसलिए ऐलान नहीं करना ठीक नहीं होगा और इस पर हमारे नेता यानी नीतीश कुमार की सहमति नहीं है। इसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ी और यह हुआ कि ममता बनर्जी को आखिर बताए कौन, जिस पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राहुल गांधी क्यों नहीं ममता बनर्जी से बात करके उनको इसकी सूचना दे देते हैं, तब राहुल गांधी ने कहा कि आप लोगों ने बैठक से पहले ये जरूर चर्चा की होगी और सबको बताया होगा, फिर भी आप चाहते हैं तो मैं बात कर लूंगा, लेकिन ममता बनर्जी नीतीश कुमार के नाम पर राजी नहीं है। ये दूसरी बात थी सोनिया गांधी के कहे हुए बात के बाद, जिस पर नीतीश कुमार खुद बिफरे और फिर उन्होंने कहा कि हमने आवेदन खुद नहीं दिया था, फिर आप अपनी पार्टी से संयोजक या अध्यक्ष बना ले। तो ये 2 वो बड़ी बात थी रोहित, जो हमें दर्शकों को बतानी जरूरी थी, जो परत दर परत परसों की बैठक की अब जो सच्चाई है वो खुल करके सामने आ रही थी कि सोनिया गांधी ने जब कहा तब ये बात नीतीश कुमार को बुरी लगी कि उनको बताना या उन 2 नेताओं की, खासकर ममता बनर्जी की अनुमति लेकर के मुझे संयोजक बनाया जाए, ये मैं कतई कबूल नहीं करूंगा। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत बड़ी खबर के लिए। तो आशीष कुमार सिंह ने बताया कि किस तरह से सोनिया गांधी ने जब बात रखी और नीतीश कुमार को लेकर पेच किस तरह पूरी अंदर की कहानी एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद फंस गया। एक तरफ इंडिया गठबंधन में संयोजक पद को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच भी रिश्ते उलझते हुए दिख रहे हैं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में राबड़ी देवी के घर पर मकर संक्रांति के दिन एक भोज हुआ। नीतीश कुमार इस भोज में पहुंचे, लेकिन चंद मिनटों में ही वो वहां से निकल गए। जैसे ही नीतीश वहां से निकले, उसके बाद आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों को लेकर कई सवाल उठना शुरू हो गए। मकर संक्रांति का मौका, नीतीश के हाथ में प्लेट, अलाव पर हाथ सेंकते लालू प्रसाद यादव और भतीजे की भूमिका में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। राबड़ी के बंगले में लालू की मकर संक्रांति वाली महफिल गुलजार तो हुई, लेकिन इस बार की तस्वीर से कई चीजें गुल यानी गायब थी। पुरानी तस्वीरों से
मिलान करेंगे तो बात साफ हो जाएगी। 90 दिन के अंतराल के बाद मकर संक्रांति पर लालू और नीतीश मिले तो 8 साल का फर्क साफ साफ नजर आया। 2016 में नीतीश जब मकर संक्रांति के मौके पर लालू के घर पहुंचे थे तो लालू ने बड़ा भाई बनकर माथे पर दही का तिलक लगाया था, जीत का आशीर्वाद दिया था। लेकिन इस बार नीतीश राबड़ी के घर जैसे गए थे, सूना माथा लेकर वैसे ही वापस लौट आए। लालू ने नीतीश को इस बार जीत का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्या लालू ने जीत का आशीर्वाद बेटे के लिए रिजर्व रख लिया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब या तो लालू प्रसाद यादव दे सकते हैं या फिर नीतीश कुमार। लेकिन इन सवालों को ताकत मिल रही है। इसके पीछे की एक वजह उस 10 मिनट में भी तलाशी जा रही जो नीतीश कुमार ने राबड़ी के बंगले पर बिताया। इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि लालू से मिलने नीतीश कैसे पहुंचे। नीतीश कुमार एक अणे मार्ग यानी अपने सरकारी आवास के बैकडोर से निकले। वहां से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बंगला करीब 100 मीटर की दूरी पर है। अपने करीबी मंत्रियों और नेताओं के साथ पैदल ही निकले नीतीश सीधे राबड़ी के घर की तरफ बढ़ गए। नीतीश मकर संक्रांति पर लालू से मिलने जाएंगे, ये खबर सबको पहले से थी, लिहाजा मीडिया फ्रंट गेट पर मौजूद था। लेकिन नीतीश ने जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को साथ लेकर राबड़ी के घर में बैकडोर से एंट्री मारी। रिसीव करने के लिए दरवाजे पर तेजस्वी पहले से मौजूद राबड़ी आवास के मेन गेट पर थी, लेकिन अचानक नीतीश बैक गेट से अंदर घुसे हैं। नीतीश कुमार सुबह 11:50 पर राबड़ी के बंगले में पहुंचे और ठीक 10 मिनट बाद यानी दोपहर 12 बजे बंगले से बाहर आ गए। 10 मिनट वाली मुलाकात के बाद नीतीश जैसे ही राबड़ी आवास से निकले, मकर संक्रांति के भोज का 10 सेकंड वाला वीडियो बाहर आ गया। लालू से मुलाकात के बाद राबड़ी के बंगले से बाहर निकलने के लिए भी नीतीश ने बैकडोर का ही इस्तेमाल किया। इसके बाद नीतीश की इस 100 मीटर वाली यात्रा पर सियासी गलियारों में तमाम तरह के सवाल उठने लगे। देखिए, राबड़ी आवास से नीतीश कुमार जो हैं बाहर निकल रहे हैं। आज मकर संक्रांति पर राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पर जो है चूड़ा दही भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नीतीश कुमार बैक गेट से अंदर गए हैं, पैदल चलकर राबड़ी आवास पहुंचे थे, साथ में ललन सिंह थे। देखिए, नीतीश बाहर आ रहे हैं, ललन सिंह हैं, तेजस्वी हैं। अब नीतीश बाहर की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। धक्का धुक्की वाली स्थिति यहाँ पे है। सब कोई नीतीश का मेन गेट पर इंतजार कर रहा था। सारी मीडिया राबड़ी आवास के मेन गेट पर थी, लेकिन अचानक नीतीश बैक गेट से अंदर घुसे हैं। ललन सिंह के साथ तेजस्वी बाहर खड़े थे उनको रिसीव करने के लिए। नीतीश कुमार ने राबड़ी के बंगले में प्रवेश के लिए बैकडोर क्यों चुना? क्या नीतीश कुमार मीडिया के सवालों से बचना चाहते हैं? लालू और नीतीश की मीटिंग सिर्फ 10 मिनट ही क्यों चली? सवाल ये भी उठा कि कहीं आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में गांठ तो नहीं पड़ गई। 2024 में इंडी गठबंधन का पिछले बार राजद और माले का खाता नहीं खुला था बिहार में। इस बार इंडी गठबंधन के किसी भी गठबंधन के साथी का खाता खुलने वाला नहीं है। किस गेट से जाना ना जाना उनको तय करना है। सवाल उठे तो आरजेडी और जेडीयू के नेता सामने आ गए। जवाब बीजेपी को देना था, निशाना कहीं और लगा दिया। When he will need to talk to media, he will call the press and he will address it. 24 घंटे का पोर्टल हो गया है और 24 घंटे का चैनल है, तो सबको जब तक सनसनी बनाइएगा नहीं तो व्यूअर्स टिकेगा कैसे? देखिए, कोई मतलब निकालने की आवश्यकता नहीं है। आज दही चूड़ा के मौके पर जब भी यहाँ आयोजन होता है, भारी संख्या में कार्यकर्ता अपने नेता को देखने के लिए भी आते हैं और दही चूड़ा का जो भोज होता है उसका भी आनंद लेते हैं। सवाल भी उठे, जवाब भी आए और बात बीजेपी के डर तक पहुंच गई। लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश और लालू जब भी मिलते हैं बीजेपी घबरा जाती है। जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही हैं तो लोगों में तो थोड़ा
डर तो है कि भाई ये लोग तो अपना कमिटमेंट भी पूरा करते आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहता रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। राजनीति में जितना महत्व बयानों का होता है, उतनी ही कीमत खामोशी की भी होती है। राबड़ी के बंगले में नीतीश की बैकडोर एंट्री और दावत के शॉर्ट ड्यूरेशन पर सवालों और सफाई के बीच राबड़ी आवास के भीतर की एक और तस्वीर सामने आ गई। लालू, नीतीश, राबड़ी और उनके बेटे तेज प्रताप के चेहरे पर मुस्कान थी। माहौल खुशनुमा था। त्योहार के मौके पर नेताओं का मिलना बैठना कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन राबड़ी के घर मकर संक्रांति का जो भोज हुआ उसमें सियासत की घुसपैठ हो चुकी है। बिहार में विपक्ष अब नीतीश और लालू पर हमले की गुंजाइश खोज रहा, तो सत्ता चलाने वाले उसे परास्त करने का दांव चल रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।